हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रईस खान। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। आज इसमें प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। यदि किसी संख्या में, जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है 5 है। अब इसमें क्या देंगे, 5 का भाग देंगे किसमें, 4 में देंगे, कितना आएगा 0.8। तो ये संख्या कट चुकी है, तो इसे क्या बोलेंगे, शांत। यहाँ पर देखें, जैसे 1/3 होगा, कितना होगा 1/3। अब 3 का भाग किस में देंगे, 1 में देंगे, तो 0. कितना आएगा 3 आएगा है यहाँ पर। तो ये क्या है, अशांत है। अशांत और कैसी है, आवृत्ति है। ये अशांत है और कैसी है, आवृत्ति है। ये कैसी है, शांत है, क्योंकि ये कट चुकी है, ये कटेगी नहीं, ये संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। तो ये क्या है, आवृत्ति है। तो आइए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखें, 13 के तो गुणनखंड होंगे नहीं, ये 13 जैसे कि तैसे रख देंगे। अब कितना है 3125, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखें 3125, इसके जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 5 से देंगे, 5 × 30, 5 दूनी 10 और 5 × 25। फिर 5 से देंगे, 5 × 5, 5 दूनी 10, कितना 5 × 25। फिर 5 से देंगे, 5 दूनी 10, 5 × 25। फिर 5 से देंगे, 5 × 25। फिर 5 × 5। देखिए यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5। तो इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, 5 की पावर कितनी, पावर 5। इसे 5 की पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम इसे एडजस्टमेंट करने के लिए 2 की पावर 0 लगा देंगे। इसमें क्यों लगा देंगे, अभी इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 की पावर 0। अब 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1। 5 की पावर 0 का भी मान कितना होता है, 1। कोई भी संख्या ले लें, जब उसके ऊपर पावर कितनी हो, 0 हो, तो उसका मान कितना होता है, 1। लेकिन यदि 0 के ऊपर पावर कितनी हो, 0, तो उसका मान 1 नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखें, 2 की पावर कितना है, 0। अब 2 की पावर 0 है, तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। अब 1 को गुणा यदि किस में कर दिया जाए, 5 की पावर 5 में, तो वही संख्या प्राप्त हुई। मतलब 2 की पावर 0 का गुणा करने से इसके जो नीचे हर है उसके उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आइए देखते हैं अब क्या है इसमें। या लिखेंगे, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड किए थे यहाँ पर, इसे आप विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। अगर यदि आपको यहाँ पर, हाँ, विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पावर के रूप में लिख सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे से विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। यहाँ देखेंगे अपन, क्योंकि 13/3125 का हर, ये संख्या क्या है, हर कितना है, 3125 है। 3125 है। इसको 2 की पावर n गुणित 5 की पावर m के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर इसका ये हर है, का हर इतना है, इसको 2 की पावर कितनी है, n, और 5 की पावर कितनी, m के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ क्या, 2 की पावर, जहाँ n व
एन व एम ऋणेतर पूर्णांक हैं। क्या है? ऋणेतर पूर्णांक हैं। एन यहाँ पर देखें, एन का मान कितना है? यहाँ पर 0 है। एम का मान कितना है? 0 है। तो एन का मान 0 से लेकर 0, 1, 2, एन और एम के मान कितने हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पर जहाँ एन व एम ऋणेतर क्या है? पूर्णांक है। इसलिए कितना? 13, 31, 25 का दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। शांत होगा। यदि यह नीचे जो क्या है, नीचे जो हर है वो किस रूप में मिले? इस प्रकार से मिले, 2 की पावर n या 5 की पावर n के रूप में मिले, तो समझ जाइए उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। प्रश्न नंबर पहले का दूसरा पॉइंट है, यहाँ लिखा हुआ है 17/8। अब देखिए यहाँ पर 17 के यदि फैक्टर किए जाए तो कितना होगा? 17 और 8 के कितना होगा? 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना? 8। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 17, 2 की पावर कितनी? देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 की क्या पावर n गुणित 5 की पावर m के रूप में इसे लाना है, तो हम इसे क्या लिख देंगे? यहाँ पर 5 की पावर कितना लिख देंगे? 0, क्योंकि 5 की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। 5 की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। तब 1 का इसमें गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी, मान तो बदलेगा नहीं। तो एडजस्टमेंट करने के लिए इसमें क्या कर दिया? 5 की पावर 0 का गुणा कर दिया, तो ये किस में? 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में बदल गया। अब देखें यहाँ पर ये हो गया। यहाँ लिखेंगे चूँकि 17/8 का हर कितना? देखिए यहाँ पर 8 है, जिसको कितना? 2 की पावर n गुणित 5 की पावर m के रूप में लिखा जा सकता है। इसको किसको? 8 को 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। शांत होगा या है, कुछ भी कर दो, ठीक ना? होगा कितना? 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। यदि इस रूप में नहीं मिलते, यहाँ पर यदि जैसे 2 की पावर 3 है, 5 की पावर कुछ और कुछ संख्या हो, यहाँ पर कितना 3 आ जाए, यहाँ पर 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसके रूप का ना मिले तो वो क्या होगा? फिर अशांत होगा। फिर क्या होगा? आवर्ती होगा। पॉइंट को सॉल्व करेंगे। यहाँ 64 कितना? 455। अब 64 की क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि शायद ऊपर वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर नीचे वाली संख्या कट जाए, वैसे तो कटेगी नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं 64, ये 64 होगा तो कितना होगा? 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 16 होगा, फिर 8 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, ये होगा। कितना आया? 2 2 2 4 2 4, ये होगा। अब इसका देखें यहाँ पर 455, तो 455 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले देंगे कितने से? 3 से जाएगा क्या? 3 से नहीं जाएगा, 5 से। तो कितना? 5 9 45, 5 एकम 5,
फिर 7 से देंगे, 7 एकम 7, 7 8 9, 7 3 21, फिर 13 से देंगे, 13 एकम 13। तो इसके कितने बने यहाँ पर? 5 7 और 13। अब देखिए यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड की अंश के और हर के, यदि इसमें से कोई संख्या कट जाए तो उसे क्या कर देंगे? हम काट देंगे। लेकिन यहाँ पर कोई संख्या नहीं कट रही है, इसलिए हमने इसके फैक्टर करके आपको दिखाई। तो यहाँ पर जैसे थे वो 64 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें नीचे कितना है? 5, कितना है? 7, कितना है? 13। तो अब देखें यहाँ पर आप 5 तो है, इसमें 2 को हम मान सकते हैं कि 2 की पावर कितनी मान लें? 0। लेकिन इसमें संख्या कुछ एक्स्ट्रा है, कितनी है? 7 और 13 है। तो स्पष्ट है कि यह 455 को क्या 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? यहाँ पर देखें ये 7 और 13 संख्या क्या है? एक्स्ट्रा। तो यहाँ लिखेंगे स्पष्ट है कि 455 को किसमें 2 की पावर n गुणित 5 की पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता? देखिए यहाँ पर ये तो चलो ये मान लिया कि 5 की पावर कुछ हो गया, यहाँ पर 2 की पावर हम अपनी मन से मान लेंगे। यहाँ पर देखिए संख्या कुछ एक्स्ट्रा इसमें 13 और 7। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि 455 को 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए कितना 64 455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा, अशांत। और कैसा होगा? आवर्ती। कैसा होगा? आवर्ती होगा। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा पॉइंट है, इसे समझते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 15 का 3 गुणित 5। यहाँ पर 1600 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो दुर्गुण 16, ये 400 होगा, फिर ये 200 होगा, फिर यह 100 होगा, 50, 25 आएगा, 5, फिर कितना? 5। तो यहाँ पर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5, एक बार और 2, फिर कितना है यहाँ पर? 5 गुणित कितना? 5। अब 5 से ये 5 क्या होगा? कट जाएगा। तो ऊपर कितना बचा? 3। यहाँ पर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितना होगा? 6 और 5, ये इसकी पावर कितनी है? 1। यहाँ 1 मान सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं स्पष्ट है कि हर का अभाज्य गुणनखंड स्पष्ट है कि हर का अभाज्य गुणनखंड कितने रूप का? देखें यहाँ पे कितना है? 2 की पावर 6 गुणित 5 की पावर 1 है, जो 2 की पावर n गुणित 5 की पावर m के रूप का है। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं जहाँ कितना? जहाँ n व m क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक है। क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक है। इसलिए क्या 15/1600 का दशमलव
प्रसार क्या होगा, शांत होगा। शांत है या शांत होगा। तो इस प्रकार से आप इन पर और सारे एग्जाम्पल लेकर, प्रश्नों को लेकर आप इन्हें क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और अच्छी इन पर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।